हाय गाइस, मैं सर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपका ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक फार्मूलों पर और इसकी यूनिट्स पर। तो आइए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और उसे ऑल पे सेट रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट फार्मूला। अगर हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, तो ये हमारा जो वैद्युत आवेशित कण होते हैं और जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र होता है या फिर मैग्नेट के चुंबकीय जो फ्लक्स होते हैं, इन्हीं का सभी का अध्ययन करना ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। तो अपने फर्स्ट फार्मूले पर बात करते हैं। हमारा फर्स्ट फार्मूला यहाँ दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू बी ए चुंबकीय क्षेत्र और ए क्षेत्रफल, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो हमारा एरिया होता है उसी के जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो चुंबकीय फ्लक्स निकल के आता है और जिसकी यूनिट होती है वो हमारी वेबर होती है। हम सेकंड फार्मूले की बात करें तो यहाँ से सेकंड फार्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जो हमारा होता है बी इक्वल टू फाई अपॉन ए और जिसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फाई की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है और हमारा जो एरिया है उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो इसका जो यूनिट निकल के आ गई वो वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के जो सामर्थ्य निकालते हैं, अगर उसकी फार्मूले की बात करें, यहाँ पर फार्मूला दे रखा हुआ है H इक्वल टू एम अपान 4 पाई म्यू जीरो म्यू आर आर स्क्वायर। जो हमारा म्यू जीरो है वो हमारी निरपेक्ष चुंबकशीलता है और जो म्यू आर है हमारा वो हमारी अपेक्षिक विद्युतशीलता है, चुंबकशीलता सॉरी। तो जो हमारा म्यू है उसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ आपको बता दें कि 4 पाई इंटू 10⁷ हेनरी पर मीटर। जो हमारी म्यू जीरो होता है निरपेक्ष चुंबकशीलता जो होती है उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी हेनरी पर मीटर होती है। तो आइए गाइस, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला हमारा यहाँ बताया गया है लंबे रिज धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए हमारा कोई धारावाही चालक है जो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी लेंथ लंबी है, तो उसके जो कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा। तो यहाँ जो फार्मूला दिखाया गया है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। जो हमारा म्यू जीरो अपॉन 2 पाई है वो हमारा एक कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो हमारी दर्शाई गई है के इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है लंबे रिज धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है, जो यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। ये देखिए न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट फार्मूले पर। हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, यहाँ पर अभी हमने लंबे रेखी धारावाही चालक में पढ़े थे। अब हम बात करते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसका हमारा फार्मूला है बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर। जो हमारा एन आई है वो हमारा चुंबकत्व वाहक बल है, मतलब कि एम एम एफ, और जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है। सॉरी, ये मीटर लिखा हुआ है, देखिए मीटर होती है। अब हम बात करें नेक्स्ट फार्मूले की, तो यहाँ से लिखा हुआ है दो लंबे समांतर चालक के मध्य बल
जो हमारे दो समांतर चालक हैं, दोनों समान रूप से रखे हुए हैं चालक, तो इनके जो बीच की दूरी है वो भी समान है। तो हम इसकी जो फोर्स, इसके मध्य जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इक्वल टू, हम बात करें जो इसमें फोर्स लगेगा F इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R। हम जानते हैं कि μ0 अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 2 × 10⁻⁻7 होती है। तो यहाँ पर हमने रखा है 2 × 10⁻⁻7 जो μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला पर दिखाया गया है चुंबकीय क्षेत्र हरामत। जो चुंबकीय क्षेत्र होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ क्या होती है, तो यहाँ पर फार्मूला दिखाया गया है H इक्वल टू NI/L। तो इसका जो यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर मीटर होती है। तो जो NI है अभी हमने आपको बताया है MF है, मतलब कि चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पर और देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है। हमारा 7 नंबर फार्मूला है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो कोई धारावाही हमारा चालक है उसके ऊपर जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, तो यहाँ से दिखाया गया है F इक्वल टू IBL न्यूटन। जो इसका ये सिंप्लीफाई करके निकल के आया है F इक्वल टू IBL न्यूटन। तो और हमारा जो हमारा फोर्स है वो एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो बल कार्य करता है उसी का फार्मूला है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पर। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो रिलक्टेंस क्या होता है, प्रतिष्ठम्भ क्या होता है, वो होता है हमारा R इक्वल टू 1/μ0μRA। तो यहाँ इसको जो यूनिट निकल के आती है वो निकल के आती है एम्पियर टर्न पर वेबर। जो हमने अभी आपको बताया μ0 और μR क्या है वो पहले मैंने बता चुका है, और उसकी वैल्यू क्या है वो भी मैंने बता चुकी है। और इसके जो कुछ सर्किट होते हैं, जो सर्किट कनेक्शन होते हैं, वो समांतर क्षेत्र में रिलक्टेंस क्या होगा और सीरीज क्रम में रिलक्टेंस क्या होगा, ये दोनों का फार्मूला यहाँ दिखाया गया है। तो बात कर लेते हैं कि समांतर क्षेत्र में फार्मूला क्या होगा। ये होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 एट द सम। और जो हमारा सेकेंड फार्मूला है श्रेणी क्रम के लिए, तो वहाँ से वो हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट। तो अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पर। हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, हमारा 9 नंबर फार्मूला है चुंबकीय प्रवृत्ति। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, उसका फार्मूला हमारा दिया रखा हुआ K इक्वल टू I/H हेनरी पर मीटर। सॉरी, ये भी मीटर लिखा हुआ है, हेनरी पर मीटर होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है I/H हेनरी पर मीटर। अब बात करेंगे 10 नंबर जो फार्मूला है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या होता है, वो हमारा होता है XM इक्वल टू C/T। अब बात करेंगे हमारा नेक्स्ट फार्मूला है निरपेक्ष चुंबकशीलता। जो निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है वो हमारी μ0 होती है, और जो उसकी फार्मूला होता है हेनरी पर मीटर होता है। अभी हमने बताया है निरपेक्ष चुंबकशीलता μ0 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और इसका फार्मूला आपको दिखाया गया है μ0 इक्वल टू B/H। आपेक्षिक चुंबकशीलता, अभी हमने आपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में बताया था कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, वो हमारी होती है B/B0। जहाँ हमारी B है हमारा फ्लक्स घनत्व है, और जो B हमारा है
बी हमारा जो है वो है फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी। और जो हमारा B0 है, जो हमारा B0 है वो हमारा है B0 इक्वल टू जो वायु में उत्पन्न जो फ्लक्स घनत्व है वो हमारा B0 है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फार्मूले पर और चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पर। देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है। चुंबकीय क्षण गुणांक। चुंबकीय क्षण गुणांक क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें जो हमारा टोटल फ्लक्स है जो हमारा फाई है, मान लीजिए हमारा फाई टी है टोटल फ्लक्स, और जो हमारा जो फ्लक्स हमें यूज मिला है, मतलब कि जो फ्लक्स बेकार नहीं गया वो हमारा मान लीजिए फाई है, और जो फ्लक्स हमारा किसी भी काम में नहीं आया, मतलब कि वायु के द्वारा वो बेकार हो गया, मतलब कि इधर उधर बट गया, जो उसकी वैल्यू हमें यूज में नहीं मिली, उसे हम क्षण फ्लक्स कहते हैं, वो हमारा मान लीजिए फाई है। तो फाई टी इक्वल टू होगा हमारा फाई प्लस फाई एल। अब इसकी हम बात करें कि क्षण गुणांक का फार्मूला क्या होता है, तो जब हमारा कुल फ्लक्स होता है वो होता है कुल फ्लक्स अपॉन क्षण फ्लक्स का जो अनुपात होता है वही हमारा चुंबकीय क्षण गुणांक कहलाता है। लैम्डा इक्वल टू कुल फ्लक्स अपॉन क्षण फ्लक्स। अब बात करें अपने 14 नंबर फार्मूला की, चुंबकीय डाइपोल। चुंबकीय डाइपोल बेसिकली होता क्या है, इसका फार्मूला दे रखा है T इक्वल टू NIA इंटू बी साइन थीटा। जो हमारा चुंबकीय डाइपोल होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई लूप रखा हुआ है, उस पर हमारे फोर्स लग रहे हैं, चारों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई एक लूप है, इसमें एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मतलब मान लीजिए इसके हम F1 मान लिए, F2 मान लिए, इसे हम F3 मानते हैं, और इसे F4 मानते हैं, और इसे F2 मानते हैं। तो जो फोर्स लगेगा वो हमारा एक्स हमारा एक्सिस है, उसी के डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। और यहाँ जो फोर्स F3 और जो F4 है वो दोनों आपस में विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, ग्रस्त कर देंगे। और जो F1 और F2 के तरफ जो फोर्स लगेगा वही हमारा एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये हमारा फोर्स इस तरह लगेगा, और जो हमारा लूप है वो घूमने लगेगा। तो इसमें और जो हमारे जो लूप घूमेगा उसमें कुछ ना कुछ हमारा एंगल होगा। फोर्स जो हमारा फोर्स लग रहा है उसके और जो हमारा एक्सिस है उसके मध्य कुछ ना कुछ एंगल होगा, उसी एंगल को हम साइन थीटा से दर्शाते हैं। और जो हमारा बी है उस चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये हमारा बी है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो फार्मूला निकल के आया है वो T इक्वल टू NIA B साइन थीटा। ये भी बताया था हमने, MF होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और जो हमारा साइन थीटा है वो हमारा एंगल है, चुंबकीय क्षेत्र है। और अब हम बात करें कि इसके हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो क्लियर फार्मूला निकल के आता है वो हमारा होता है वेक्टर T इक्वल टू वेक्टर म्यू प्लस वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर म्यू इक्वल टू होता है NIA। तो ये चुंबकीय डाइपोल होता है। इसे हम पूरा आपको नहीं समझा सकते हैं क्योंकि हमने फार्मूले के बेसिस पे हमने वीडियो बनाई है। तो अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पर, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होती है U इक्वल टू माइनस NIA इंटू बी साइन थीटा। ये डाइपोल का जो रिवर्स होता है वही हमारी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका ये हमारा पॉजिटिव में होता है हमारा चुंबकीय डाइपोल, एंड नेगेटिव में होता है। इसका जो फार्मूला निकल के आता है वेक्टर फॉर्म में वो होता है U इक्वल टू वेक्टर
म्यू इंटू वेक्टर बी, और ये हमारे माइनस का सिंबल लगा होता है। अब बात करें अपने लास्ट फार्मूले पर, बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ बायो-सेवर्ट का नियम का फार्मूला दिया हुआ है, डी बी इक्वल टू म्यू 0 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, बायो-सेवर्ट का नियम यही कहता है। और ये जो फार्मूला होता है ये धारा को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन जब धारा हमारी सेम हो, सेम डायरेक्शन में रहे और सेम हो धारा की वैल्यू, वो हमारा होता है, इसी में हम यूज करते हैं अपना बायो-सेवर्ट का नियम। और जहाँ अगर बात करें कि हमारा म्यू 0/4 पाई इक्वल टू जो होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। यहाँ पर म्यू 0/4 पाई एक कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू दे रखी है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।